महाकुंभ भगदड़ के बाद प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, संतों से मिले। संतों ने धैर्य के आगे विफल हुआ सनातन विरोधी। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। सीएम योगी का इस्तीफा मांगने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने खोली पोल। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, मैं उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता क्योंकि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसके बाद वो प्रयागराज में उसी महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने महाकुंभ में संतों के पट्टाभिषेक के लिए आयोजित धर्म सभा कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और नवनियुक्त जगतगुरुओं को बधाई भी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौनी अमावस्या पर संतों के धैर्य और जिम्मेदारी की उन्होंने जमकर सराहना की और सनातन के खिलाफ रची जा रही साजिश भगदड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा था, तो उसे भी अब आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो है उनकी पोल खोली है और उन्होंने बताया है कि कैसे वो अविमुक्तेश्वरानंद को मानते ही नहीं है शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक गठबंधन कर रखा है। सरकार के वो खिलाफ बोलते हैं, राम राज्य के खिलाफ वो बोलते हैं। ऐसा आपको बता दें कि सरस्वती निश्चलानंद स्वामी जो हैं उनका बयान है। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो साधु संतों की सीएम योगी ने तारीफ की। महाकुंभ में मचे भगदड़ को लेकर जिस तरीके से साधु संतों ने मोर्चा संभाला है, क्योंकि सनातन धर्म मानवता का धर्म है। सीएम योगी सेक्टर 42 में दो पूज्य संतों के पट्टाभिषेक के लिए आयोजित धर्म सभा कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने संतोष दास सतुआ बाबा स्वामी राम कमलाचार्य का अभिषेक भी किया था। दोनों संतों को जगतगुरु पद के लिए मनोनीत किया गया था। अब ऐसे में सीएम योगी ने सनातन धर्म की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले संतों को बधाई और शुभकामनाएं दी और इसके बाद कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि सनातन धर्म के विरोधी लोग संतों का धैर्य खत्म करने और फिर उन्हें हंसी का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कोशिश में जो है विफल रहे। उन्होंने कहा कि मैं उन पूज्य संतों को बधाई दूंगा जिन्होंने परिस्थितियों में उस घटना को अपना माना और पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना किया, पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि भी दी और मां गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आयोजन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया। ऐसे में क्या कुछ और उनका कहना है, जरा एक बार सुनिए। जिनके संरक्षण में यह पावन आयोजन यहाँ पर आयोजित है, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम सम्मानीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, आज हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य दो संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगतगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का
शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक रूप से जैसा नाम वैसा ही काम, कमल जैसे मुलायम है और कभी किसी के अमंगल के बारे में नहीं सोचते। पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ उनका पूरा जीवन इसी रूप में सनातन धर्म के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा है। आज जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सबके अनन्य सहयोगी और नाम के अनुरूप काम भी, जो सदैव एक संतुष्ट भाव के साथ दूसरों को भी संतुष्ट कर देते हैं अपने व्यवहार से, ऐसे संतोष दास जी महाराज पूज्य सतवा बाबा परंपरा से जुड़े हुए आचार्य हैं। आज पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर ने सतवा बाबा को भी यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस परंपरा में स्वामी विष्णु स्वामी संतोषाचार्य के रूप में उन्हें यहां पर उनका अभिषेक किया है, पट्टाभिषेक किया है। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए, सनातन मूल्यों के लिए योगदान देने की बात आती है, वह पूरी तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर अब उनके नाम के आगे सतवा बाबा हटा दे, लेकिन अच्छा है कि सतवा बाबा के नाम पे ही वही जाने जाएंगे। सतवा बाबा और विष्णु स्वामी जगत गुरु की जो परंपरा है, उस परंपरा में वे विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, तो संतोषाचार्य जी महाराज के रूप में अब वे जाने जाएंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की इस परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे,
लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। आज यहां पर 2 नए जगत गुरु इस सनातन धर्म की परंपरा के और इसके साथ ही हमारे गोपाल दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, ये सभी महामंडलेश्वर के रूप में इनका अभिषेक हुआ है। तो मैं इन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि अगले कुंभ में 2037 में जब हम लोग यहां मिलेंगे, तब इन लोगों का भी आगे का अभिषेक करने की तैयारी के साथ यहां पर एकत्र हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे आयोजन के प्रति श्री सतवा बाबा का और उनकी पूरी परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।
तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम योगी इस दौरान कह रहे हैं कि कुछ लोग सनातन धर्म के हर मुद्दे पर गुमराह कराने का षड्यंत्र करने से नहीं चूकते। राम जन्मभूमि से लेकर आज तक उनका आचरण और चरित्र जग जाहिर है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। सनातन धर्म के आदेशों का, उनके आदर्शों का, उनके मूल्यों के साथ इन पूज्य संतों के सनातन में निरंतर आगे जो है बढ़ना है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो लगातार सीएम योगी के खिलाफ बयान दे रहे थे, जो सीएम योगी के खिलाफ जो है चीजें कह रहे थे, सीएम योगी के खिलाफ उन्होंने जो है बयान दिए थे और सीएम योगी के खिलाफ जो है उनसे वो इस्तीफा मांग रहे थे, उनसे इस्तीफा मांग के जो है चीजें उनके द्वारा कही जा रही थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना जो है एक टेंस सिचुएशन था। लेकिन जहां पर वहीं दूसरी तरफ जूना अखाड़े के जो संत थे, जो महामंडलेश्वर थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भगदड़ हुई है, बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठा हो गए थे, चीजें थोड़ी सी जो है आउट ऑफ कंट्रोल जो है हुई, लेकिन सीएम योगी से लेकर काफी भावुक थे, वो नहीं कर पाए, उनका गला रुक गया था, उनसे बातचीत हुई, ये बात भी उनके द्वारा जो है कही गई। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बयान जो है उनके द्वारा दिया गया था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके के जो है बयान दिए थे, उसे लेकर अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक और शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये पोल जो है उनकी खोल दी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वो उसे मानते ही नहीं है शंकराचार्य, क्योंकि उनका जो एक गठबंधन है वो राजनीतिक पार्टी से है और वो जो है एक राजनीतिक पार्टी के लिए चीजें जो है बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनको किसी भी तरीके से जो अविमुक्तेश्वरानंद है उसे वो मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो मानता ही नहीं कि वो शंकराचार्य हैं, मुझे उन पर कोई जो है भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन है ये अविमुक्तेश्वरानंद, वो तो हमसे बहुत दूर रहता है, मैंने उसे जो है छोटे से देखा हुआ, जब वो बच्चा था, जब वो 7 साल का था तब मैंने देखा था उसे। वो जो है वो जो काम करता है वो किसी सन्यासी का काम नहीं करता, वो एक सरकार के ऑफिशियल की तरह बात करता है और मैं भी ये चीज जो है समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसे उत्तराधिकारी बनाया भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो फिट इन होने के लिए उत्तराधिकारी बनने का जो है ढोंग करता है। उन्होंने इस दौरान जो है ये भी कहा कि जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उनका गठजोड़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन कर रखे, उस हिसाब से वो राजनीति करते हैं, इस वजह से भी मैं उन्हें नहीं मांगता। कोई भी जो है वो राम जी जो है इस वक्त चला रहे हैं, ये राम राज्य है, लेकिन उसकी भी इज्जत जो है अविमुक्तेश्वरानंद जो है नहीं करते हैं, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। यानी साफ तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन बाकी जो शंकराचार्य है उन्हें अब मानने को ही शंकराचार्य तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी से जो है इनका राजनीतिक गठजोड़ है और इसी वजह से वो उसे जो है शंकराचार्य के तौर पर देखते ही नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और उस मामले पर आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।